आरोही मानसी के साथ जाकर अच्छी सी शॉपिंग करती है और पार्लर में जाकर अच्छा सा हेयर कट करवाती है और अच्छे से तैयार होकर घर आ जाती है और आरब का इंतज़ार करने लगती है। आरोही, आरब कब आओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सोचा हम आज साथ में खाना खाएंगे। अब जल्दी आ जाओ। इंतज़ार करते करते 11 बज जाते हैं और तभी दरवाजे की बेल बजती है। आरोही बड़ी सी स्माइल के साथ दरवाज़ा खोलती है। आरोही, तुम आ गए? आरब, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आरोही, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आरब, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्लाइंट के साथ खाना खाकर आया हूँ, मुझे अब सोना है। आरोही, अच्छा है, तुम आराम से सो जाओ, गुड नाइट। आरब, तुमने खाना खाया? आरोही, वो हाँ, मैंने खा लिया। तुम चिंता मत करो और जाकर सो जाओ। आरब अपने कमरे में चला गया। आरोही का मूड खराब हो गया। उसने कितना कुछ किया, लेकिन आरब ने एक बार भी नोटिस नहीं किया। उसकी भूख भी मर गई थी। वो अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह आरब उठा और रोज़ की रूटीन के हिसाब से तैयार हो गया और नाश्ते के टेबल पर आ गया। उसके पीछे आरोही भी आ गई। आरब और रितु देखते हैं कि आरोही ने पजामा और टी शर्ट पहनी हुई थी और अपने बाल बांधे हुए थे। आरोही टेबल के पास आकर बैठ गई। रितु, आरू, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हुई? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? आरोही, नहीं आंटी, मैं नहीं जा रही। आरब, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आरोही, बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने ये पूछा। मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरब, क्या हुआ? ऐसे बात क्यों कर रही हो? आरोही, आंटी, आपको पता है मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मुझे बिना काम किए ही सैलरी मिल जाती है। रितु, कैसे? आरब, ये तो अच्छी बात है। आरोही, आंटी, इसे कह दीजिए कि मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो मेरी मेहनत के ना हो, इसलिए आज मैं अपने पुराने ऑफिस को ज्वाइन करने वाली हूँ। आरब, ये क्या मजाक है? आरोही, तुम्हें ये मजाक क्यों लग रहा है? क्यों, मैं नहीं जा सकती? आरब, जा सकती हो लेकिन। आरोही, लेकिन क्या? आरब, आरोही, तुम्हें हुआ क्या है? रितु, मुझे तुम दोनों के बीच बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात मानो तो तुम्हें एक दूसरे के साथ आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। आरोही, वो तो नहीं हो सकती क्योंकि आपके बेटे के पास तो वक्त ही नहीं है। एनीवे, अब मेरे पास भी वक्त नहीं है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, मुझे अपने काम पर जाना है। वो क्या है ना कि 1 महीने बाद आज मेरा पहला दिन है। आरोही अपने कमरे में चली गई और आरब उसे देखता ही रह गया। आरब, मॉम, इसे क्या हुआ? रितु, मुझे क्या पता, तुम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें ही पता होगा। वैसे कल रात वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई? आरब, नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रितु, कुछ तो हुआ होगा, वरना वो ऐसे बर्ताव नहीं करती। तुम्हें पता है उसने कल रात खाना भी नहीं खाया। उसने कहा वो तुम्हारा इंतजार करेगी और तुम्हारे साथ ही आएगी। वो तुमसे कितना प्यार करती है। आरब, ओह नो, ये मैंने क्या किया? आरब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी आरोही के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और आरोही बाहर आती है। आरोही को देखकर आरब का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। आरोही ने एक खूबसूरत मिडी ड्रेस पहनी हुई थी और बालों को खुला छोड़ा था। हाथ में मैचिंग कल्चर था। उसकी खूबसूरती देख आरब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आरोही, आंटी, मैं कैसी लग रही हूँ? रितु, यू आर सो हॉट। आरोही, थैंक यू सो मच आंटी, मैं अब चलती हूँ, बाय। रितु, बाय। आरोही वहाँ से जाने लगी तो आरब के पास से गुजर गई। अचानक से वो रुकी और अपने कदम पीछे लिए और आरब के पास आकर खड़ी हो गई। आरोही, अपना मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएंगी। आरोही वहाँ से चली गई। आरब, उफ, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। आरब भी उसके पीछे पीछे चला गया। आरोही टैक्सी से ऑफिस पहुंची और आरब अपनी कार से। आरोही टैक्सी से उतरी और उसे पैसे देने लगी। ड्राइवर, दीदी, मेरे पास छुट्टे नहीं है। आरोही, खुले पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ड्राइवर, आप किसी को पूछिए ना, कोई तो दे ही देगा। मैं देता हूँ। आरोही ने मुड़कर देखा तो वो आरब था। आरोही, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और से ले लूँगी। आरब, कोई और क्यों? वो भैया पैसे ले लो। आरोही, तुमने क्यों दिए? आरब, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर मैंने पैसे दे भी दिए तो क्या हो गया? आरोही, मुझे देर हो रही है। आरब, तुम ऐसा रूखा बर्ताव क्यों कर रही हो? आरोही, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। आरब, लेकिन क्यों? आरोही, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। आरोही अंदर चली गई और लिफ्ट में चली गई। आरब भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चला गया। आरब, आरोही, हमें अकेले में बात करनी चाहिए। आरोही, तुम्हें कुछ काम नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। आरब, देखो,
मैं आरब कुछ बोल पाता उससे पहले ही लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर आकर रुकती है और कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। उन लोगों को देख आरब चुप हो जाता है। कुछ लोग थर्ड फ्लोर पर निकल जाते हैं तो कुछ फोर्थ फ्लोर पर। लिफ्ट खाली हो जाती है। उसमें अब बस आरब और आरोही होते हैं। आरब, तुम कब तक गुस्सा रहने वाली हो? आरोही, मेरा फ्लोर आ गया है, मैं जा रही हूँ। आरब, तुम कहीं नहीं जाओगी। आरोही बाहर जाने लगी लेकिन आरब उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। आरब लिफ्ट को चालू करता है और लिफ्ट फिर से ऊपर की ओर जाने लगती है। आरब आरोही को टेरेस पर ले जाता है। आरोही, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आरब, जानने के लिए कि मेरी जान इतनी हॉट क्यों हो रही है। आरोही, क्योंकि तुम तुम्हारी ये हॉट गर्लफ्रेंड पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आरब, ओह तो ये बात है। मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी हॉटी के साथ कितना गलत कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। आरोही, तुम्हें क्या लगता है तुम सॉरी बोलकर बच जाओगे? आरब, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। आरोही, क्या सच में? आरब, हाँ, तुम हुक्म करो। आरोही, मुझे तुम्हें गले लगाना है। आरब, तो तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, लेकिन याद रखना यह मुजरिम थोड़ा खतरनाक है। सोच समझ कर करीब जाना। आरोही, मैं ठाकुर हूँ, मुझे खतरों से खेलने की आदत है। आरोही ने अरब को कस के गले से लगा लिया। अरब, मैं सच में बुरा हूँ जो इतनी प्यारी लड़की को मैंने इग्नोर किया। आरोही, अगली बार ऐसा किया ना तो देख लेना। अरब, अभी दिखा दो। आरोही, क्या तुम वही अरब मल्होत्रा हो जो पहले हर वक्त खड़ूस बनकर घूमता था? मुझे तो शक हो रहा है तुम कोई और हो। अरब, तो तुम्हें कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है? आरोही, इसमें सोचना क्या, ऑफ कोर्स अभी वाला। अरब, तुम मेरे ही ऑफिस में काम क्यों नहीं करती? आरोही, मैं तुम्हारे साथ काम कैसे कर सकती हूँ? वहाँ सब मुझसे अच्छे से बर्ताव करते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं पहले की तरह अपना काम करना चाहती, और वैसे भी हम कहाँ दूर है, हमारे बीच सिर्फ 2 मंजिल ही का फासला है। अरब, सोच लो, उसके बाद तुम मुझसे शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता। दूर तुम जा रही हो, मैं नहीं। आरोही, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ड्रामेबाज हो। अब चलो, तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारा और मेरी ऑफिस में मेरा इंतज़ार हो रहा है। आरब, कुछ वक्त के बाद चलते हैं, क्यों, क्या कहती हो? आरोही, हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। आरब ने आरोही को कस के अपने सीने से लगा लिया। आरब, ये प्यार वाली फीलिंग्स मुझे सिर्फ तुमसे मिलती है। तुम पास रहती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में सचमुच एक दिल है जो धड़क रहा है। आरोही, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी गहरी बात भी बोल सकते हो। आरब, मैं तुम्हें आरू बुलाना चाहता हूँ। आरोही, तुम ये क्या बोल रहे हो? आरब, तुमने एक दिन मॉम से कहा था कि जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम जिसके दिल के करीब हो वो लोग तुम्हें आरू बुलाते हैं, तो मैं भी तुम्हें आरू बुलाऊंगा। आरोही, तुम मुझे आरू बुलाना चाहते हो, वो भी सबके सामने? यह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आरब, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आरोही, यह मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। आरब, क्या सोच रही हो? आरोही, वो मुझे कुछ कहना है। वो बात यह है कि आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले आरब की मोबाइल की रिंग बजती है। आरब उस कॉल को काट देता है लेकिन सामने वाला बार बार उसे कॉल करता रहता है। आरब, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। आरोही, कोई बात नहीं, तुम पहले अपना काम ख़त्म कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। चलो चलते हैं। आरब, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं भरपाई ज़रूर करूँगा। आरोही, क्या मतलब? आरोही आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरब अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। आरब, इतनी भरपाई चलेगी या और करूँ? आरोही, आज के लिए बस, बाकी रोज़ इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा रोज़ लूँगी। आरब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरब और आरोही दोनों वापस नीचे आ गए। आरोही अपनी वेबटून कंपनी में चली गई जहाँ उसकी मैनेजर की पोस्ट उसके लिए खाली रखी गई थी। उसे वहाँ देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। आरोही ने पहले की तरह अपना सारा काम अपने हाथ में ले लिया। आरब भी अपने केबिन में जाकर अपना काम करने लगा। दोपहर हो गई थी और आरोही और मानसी साथ बैठकर लंच कर रहे थे। आरोही, मानसी, मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी। मानसी, हाँ बोल ना। आरोही ने मानसी के सामने एक विजिटिंग कार्ड रखा। आरोही, मुझे इस इंसान के बारे में जानना है। मानसी, इस कार्ड में लिखा है ये एक एसीपी है। क्या हुआ यार,
तू पुलिस वाले के बारे में क्यों जानना चाहती है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आरोही, ये चाहता है कि मैं एक केस में इसकी मदद करूं, लेकिन कुछ भी करने से अच्छा मैं जानना चाहती हूँ कि ये इंसान भरोसे के लायक है या नहीं। मानसी, अच्छा ठीक है, तू मुझे 10 मिनट दे। मेरे पहचान में एक ऑफिसर हैं, मैं उससे पूछती हूँ। आरोही, तू पुलिस वाले को भी जानती है? मानसी, तेरी बहन सबको जानती है। मानसी ने कॉल किया और सामने वाले से गौतम की इन्फॉर्मेशन मांगी। मानसी, हेलो गजेंद्र साहब, पहचाना मुझे? गजेंद्र, हाँ क्यों नहीं, कैसे याद किया आज इस नाचीज को? मानसी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप तो बड़े काम की चीज़ हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? गजेंद्र, हाँ हाँ कहिए। मानसी, क्या आप मुझे एसीपी गौतम राणा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? गजेंद्र, एसीपी गौतम, आप मुझे सिर्फ 1 घंटा दीजिए, मैं जानकारी देता हूँ। मानसी, आप बहुत अच्छे हैं, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कॉल का। मानसी ने कॉल कट कर दिया। आरोही, थैंक यू सो मच। मानसी, थैंक यू अभी मत बोल, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, और जब काम पूरा हो जाए तब तू मुझे डिनर करवाएगी। आरोही, हाँ क्यों नहीं। मानसी, अब बता, कोई सीरियस मैटर तो नहीं है ना? आरोही, वो मेरी माँ के बारे में है। आरोही ने मानसी से सारी बातें शेयर की। मानसी, ओह तो ये बात है, लेकिन तुम आरव को क्यों नहीं कहती? वो तेरी मदद ज़रूर करेगा। आरोही, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन वो अभी कुछ दिन से बहुत बिजी है। मैं हर बार उसे परेशान तो नहीं कर सकती, वो पहले ही मेरी वजह से परेशान रह चुका है। मानसी, तुम्हारी बात भी सही है। तो ठीक है, तुम उसे नहीं बताना चाहती, लेकिन तुम अकेले इस मामले को हैंडल नहीं करोगी। तुम जब भी जहाँ भी जाओगी मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। प्रॉमिस कर कि तू अकेले कुछ भी नहीं करेगी। आरोही, अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। आरोही और मानसी अपने काम में जुट गए। 1 घंटे बाद मानसी को गौतम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई और सब कुछ क्लियर था। आरोही और मानसी गौतम से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचे। मानसी, सुनिए सर, हमें एसीपी सर से मिलना है। इंस्पेक्टर, वो नहीं है। आरोही, कब तक आएंगे? इंस्पेक्टर, नहीं पता। आरोही, मानसी चल, हम चलते हैं। आरोही और मानसी वहां से जाने लगी कि तभी एक हवलदार एक चोर को पकड़कर ला रहा था। उसके सर पर चोट लगी थी। आरोही को उसे देखते ही पसीने आना शुरू हो गए और सर में तेज दर्द होने लगा। मानसी ने तुरंत उसे दूसरी ओर घुमा लिया। अब उसे उसका बहता खून दिखाई नहीं दे रहा था। मानसी, क्या तुम ठीक हो? आरोही, हाँ मैं ठीक हूँ, यही वजह थी जो मैं आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। आरोही और मानसी मुड़कर देखती हैं तो वो गौतम था। वहाँ के कांस्टेबल और इंस्पेक्टर ने उसे सलाम किया। आरोही, आप, हम आपसे ही मिलने आए हैं। गौतम, मुझे पता था कि आप सही फैसला लेंगी। आइए मेरे केबिन में जाकर बात करते हैं। आरोही, कहीं बाहर चलते हैं, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। आरोही, मानसी और गौतम बाहर एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। गौतम, क्या है आपकी दोस्त हमारे साथ बैठेंगी? मानसी, क्यों, आपको कुछ प्रॉब्लम है? मानसी ने एक तीखी स्माइल के साथ कहा। आरोही, इसे सब पता है, हम इसके सामने बात कर सकते हैं। गौतम, ठीक है, तो बताइए आपका फैसला क्या है? आरोही, मैं चाहती हूँ कि मुजरिम पकड़ा जाए, और इसके लिए आपको मुझसे जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। गौतम, मैं 2 दिन बाद मंडावरी जा रहा हूँ। ये केस पहले ही मेरे पास है और मैंने काफ़ी हद तक जानकारी इकट्ठा की है। ये देखिए, ये उन लोगों की तस्वीर है जिनके कत्ल फिलहाल हुए हैं। ये लोग भी मंडावरी में ही रहते थे। आरोही, यह तीसरी तस्वीर जानी पहचानी लगती है। गौतम, क्या तुम इसे जानती हो? आरोही, ये मनसुख काका हैं, मेरे दादाजी के यहाँ ये माली थे, मैं इन्हीं के साथ खेलती थी। गौतम, हाँ तुमने सही कहा, वो वहाँ माली का ही काम करते थे। आरोही, सिर्फ यही एक वजह है कि वो मंडावरी से हैं? क्या ये अंदाज़ा गलत नहीं होगा कि ये केस मेरी माँ से जुड़ा है? गौतम, दोनों केस में 3 बातें कॉमन थीं। पहली, वो मंडावरी के जंगल में कत्ल होना और एक ही जगह पर ही होना। दूसरी वजह यह है कि फॉरेंसिक के हिसाब से अभी के 3 और 10 साल पहले का वो एक खून का हथियार एक ही है। तीसरा और अहम वजह, उनका ताल्लुक तुम्हारे परिवार से है। आरोही, मेरा परिवार? गौतम, हाँ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पापा की फैमिली जो मंडावरी के 20 गांव पर राज करती है। आरोही, क्या उनमें से कोई खूनी है? गौतम, हो सकता है और नहीं भी।
हम वहाँ तहकीकात करने गए थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं जानता था। फिर यह भी कह सकते हैं कि ना जानने का नाटक कर रहे हैं। आरोही ने एक गहरी सांस भरी। आरोही, आप मुझसे क्या चाहते हैं? कि मैं बिना कोई सबूत उन पर जाकर इल्ज़ाम लगाऊं कि उन लोगों ने मेरी माँ को। मेरा यहाँ आना ही गलत था। मैं जा रही हूँ। गौतम, मैं चाहता हूँ कि आप उस घर में जाएं मेरी जासूस बनकर। आरोही, अब तो हद हो गई। मानसी, चलो यहाँ से। मानसी, सॉरी मिस्टर एसीपी गौतम, बैड लक। आरोही और मानसी वहाँ से जाने लगी। गौतम, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारे पिता ने अपनी फैमिली पर इल्ज़ाम क्यों लगाए? आरोही, मुझे कुछ नहीं जानना। आरोही और मानसी वहाँ से निकल गए। गौतम अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकता है। यह सब कुछ एक आदमी एक कोने में बैठकर सब देख रहा और सुन रहा था। उस अनजान शख्स ने एक अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। एसीपी खतरा बनता जा रहा है। वो उस लड़की को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर वो मान गई तो हमें परेशानी हो सकती है। आप कहें तो उन दोनों को रास्ते से हटा दूं। दूर किसी और शहर में एक छोटे से घर में बैठा वो इंसान गुस्से से भड़क उठा। तुम पागल हो गए हो जो उसे मारने की बात कर रहे हो? उस लड़की को कुछ हो गया तो? इतने सालों तक हमने जिस राज को छुपा कर रखा है वो सबके सामने आने में देर नहीं लगेगी। तुम कुछ भी ऐसा मत करना कि हमें नुकसान हो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वो लोग कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि 10 साल पहले होने वाली हत्या आखिर क्यों और किसने की थी। तुम बस उस पर नज़र रखो और कुछ गड़बड़ दिखे तो मुझे तुरंत बताओ। सर पर मंडराते खतरे से अनजान आरोही अपनी उलझनों में फंसी हुई थी। मानसी आरोही को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गई खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही उदास थी। उसे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। मानसी, आरू चलो अब गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो। आरोही, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मानसी, हाँ हाँ, तो खाऊंगी ही। तुम्हारे लिए थोड़ी ना मैं भूखी रहूंगी। तू मेरी हो ही कौन जो मैं तुम्हारे लिए भूखी रहूं? मैं तो पागल हूँ जो यहाँ तुम्हारे साथ बैठी हूँ। आरोही, तुम्हें कैसे पता चला? मानसी, क्या? आरोही, यही कि तुम पागल हो। मानसी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप खाना खा लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरोही, अच्छा ठीक है, खा लेती हूँ। मानसी, देख आरू, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है और ये तुमने मुझसे शेयर की है। इसका मतलब तुम मुझे अपना मानती हो। तो इसी हक से मैं तुमसे कहती हूँ कि सच से भागो मत, इसका सामना करो। तुझे पता है तू मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। मैंने तुझसे ही सीखा है कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। तेरे पास दो रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल भरा। आसान रास्ता चुनने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। बस पास्ट को भूल जाओ, यहाँ तक कि अपनी माँ की मौत भी। जैसे तुम्हारी कभी याददाश्त लौटी ही ना हो और अरब के साथ नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। दूसरा और मुश्किल रास्ता, इसमें तुझे अपनों के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे तुम अपनी माँ को इंसाफ दिला सकती हो। आरोही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मानसी, एक बात कहूँ, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो वरना फट जाएगा। एक काम करते हैं, रिलैक्स होने के लिए किसी क्लब में चलते हैं। आरोही, नहीं, मुझे घर जाना है। मानसी, अच्छा ठीक है। वैसे एक बात बता, अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही घर में रहने से कैसा लगता है? आरोही, कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वो घर में रहता कहाँ है। वो एक वर्कहॉलिक है, जब देखो तब, कभी इस मीटिंग में तो कभी उस मीटिंग में। मानसी, लगता है तुम दोनों के बीच अभी तक वो सब नहीं हुआ। आरोही, क्या मतलब है तुम्हारा? मानसी, अब तुम इतनी भी भोली मत बनो। आरोही, तुम क्या बोलना चाह रही हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मानसी, तू कितनी भोली और मासूम है, लेकिन आरब भी तुम्हारे करीब नहीं आया अभी तक। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आरोही, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम पागल हो गई हो? तुमने यह सोच भी कैसे लिया? मानसी, मैं तो बस सोच रही हूँ, जो करना है तुझे ही करना है, समझी? आरोही, तू अपनी बकवास को लेकर यहीं बैठी रह, मैं घर चली। आरोही ने तुरंत टैक्सी पकड़ी और वहां से चली गई। आरोही मानसी की बात याद कर शर्म से पानी पानी हो रही थी। आरोही बस घर लौट आई थी। उसने देखा घर में कोई नहीं है। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक नोट रखा हुआ था। उसने वो उठा लिया। वो रितु का नोट था जिसमें लिखा था कि वो 3 दिन की ट्रिप पर जा रही हैं। आरोही, अब ये क्या बात हुई? आंटी भी घर पर नहीं है और आरब भी नहीं। अब मैं अकेले बैठकर क्या करूं? वैसे एक आइडिया तो है। डॉक्टर ने कहा था मन उलझा हुआ हो
तो किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और किसी और चीज़ पर ध्यान देने के लिए घर की साफ सफाई करो, यह बेस्ट आइडिया है। आरोही अपना बैग रखती है और एक पोंछा लेकर हॉल की साफ सफाई करने लगती है। उसे 1 घंटा लगा दिया हॉल की साफ सफाई करने में। उसके बाद वो आरब के कमरे में गई और वहाँ की साफ सफाई करने लगी। सफाई करते हुए उसे एक जगह बोतल मिल जाती है। आरोही, ये क्या है? अरे ये तो वाइन है, इसे अच्छे से रख देती हूँ। रुको आरू, तुम ये क्या कर रही हो? ये वाइन है, क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। वैसे भी अभी बहुत थकान हो रही है, 2 घूंट में कहाँ अरब को पता चलने वाला है। आरोही ने उसमें से आधा गिलास वाइन निकाल ली और पी गई। ये वाइन तो बहुत ही अच्छी है, कुछ कुछ हो रहा है। आधे घंटे बाद आरब अपना काम खत्म कर अपने घर लौटता है। वो दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर आता है वो देखता है आरोही टीवी पर फिल्म देख रही है। आरोही, अरे तुम आ गए। आरब, मेरे पास बैठो, हम साथ में फिल्म देखते हैं। आरब, कौन सी फिल्म देख रही हो? आरब आरोही के पास जाता है और टीवी की तरफ देखता है। वो फिल्म एक ज़ॉम्बी फिल्म थी जिसमें हर कोई एक दूसरे को मार काट रहे थे। आरोही को बड़े आराम से उस फिल्म को देखते हुए देख आरब हैरान रह गया। वो सिर्फ फिल्म देख ही नहीं रही थी, बल्कि वो देखकर हंस भी रही थी। आरोही, तुम खड़े क्यों हो? बैठो, आ जाओ। आरब, तुम ऐसी फिल्म क्यों देख रही हो? तुम्हें चक्कर आ सकते हैं। आरोही, क्या सच में? लेकिन ये चक्कर कैसे आते हैं? आरब, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? आरोही, मुझे क्या होगा? चिल्लाते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फ्री बर्ड। आरोही सोफे पर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। आरब, तुम नशे में हो, तुमने ड्रिंक की है। आरोही, मैंने तुम्हारे कमरे में वाइन देखी तो मैंने थोड़ी सी पी ली, बस थोड़ी सी। आरब ने देखा सोफे के नीचे वाइन की बोतल पड़ी हुई थी, लेकिन वो पूरी खाली थी। आरब, ये क्या है? ये तुमने थोड़ी सी पी है, यहाँ पूरी बोतल खाली है। आरोही, अरे ये खाली कब हुई? देखो तो इसमें छेद तो नहीं। अरे हाँ, मिल गया, ये देखो कितना बड़ा छेद है। आरब, तुम्हें चढ़ गई है, चलो उठो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आरोही, नहीं, मुझे फिल्म देखनी है। आरब, तुम्हें ऐसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए, मैं टीवी बंद कर रहा हूँ। आरोही, नहीं रुको, मुझे देखना है, रुको। आरोही आरब को रोक रही थी और अपनी तरफ खींच रही थी। इस खींचातानी में आरब के शर्ट के बटन टूट जाते हैं। आरब की सिक्स पैक ऐप देखकर आरोही उसे छूने लगती है। आरब, आरोही, ये तुम क्या कर रही हो? आरोही, वैसे तुम बहुत हॉट हो। आरब, हाँ मुझे पता है, अब चलो सोने चलो। आरोही, ओह, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे बात करते हुए? आरब, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? आरब आरोही को लेकर कमरे में जाने लगा, लेकिन आरोही अपना हाथ छुड़वाकर बाहर चली जाती है। आरोही, मैं चली, देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। आरोही बाहर जाकर अपनी साइकिल को लेकर उस पर बैठ गई। आरब, आरोही रुको, ये क्या कर रही हो? नीचे उतरो। आरोही, नहीं मुझे जाना है। आरब, रात हो गई है, तुम अभी कहाँ जाओगी? आरोही, हाँ मुझे जाना है पापा के घर। आरब, तुम अभी होश में नहीं हो, कल सुबह चली जाना, ठीक है? आरोही, नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है, मुझे जाने दो। आरब, सोफिया ठीक ही कह रही थी, ये पीने के बाद हंगामा खड़ा कर देती है। आरोही, लाला। आरब ने आरोही को जबरदस्ती साइकिल से उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। आरब, देखो मेरी प्यारी आरू, मेरी बात मानो और साइकिल से नीचे उतर जाओ, प्लीज। आरोही, लेकिन मुझे जाना है। आरब, हाँ तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ ना। आरोही, सच्ची? आरब, मुच्ची। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह उतर जाओ। आरोही, ठीक है। आरब आरोही को लेकर घर के अंदर जा रहा था कि तभी आरोही आरब से अपना हाथ छुड़ाकर गेट के बाहर रोड पर चली गई। आरब, अब बस बहुत हुआ, चुपचाप अंदर चलो, वरना। आरोही, वरना क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आरब, तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ धमकी नहीं देता, करके भी दिखाता हूँ। आरोही, तो करो ना, मैंने कहाँ रोका है तुम्हें। आरोही आरब के बहुत करीब आ गई और उसकी आंखों में देखने लगी। आरब, देखो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, अब चलो, ऐसे बाहर घूमना अच्छा नहीं है। आरोही, जब तुम मेरी फिक्र करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, हर चीज़ के लिए। आरब, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, अब चलो। आरोही,
नहीं, मुझे यहीं रहना है। देखो ना, यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। आरोही रास्ते के बीच में बैठ गई। कितना सुहावना मौसम है। यहाँ खुले आसमान के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। तुम्हें पता है, वो वाला तारा मेरी माँ है और वो मेरे डैड हैं। दोनों आज भी साथ हैं। तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे ना? आरब भी उसके साथ वहाँ बैठ जाता है। आरब, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। आरोही, मुझे कुछ कहना है। आरोही ने अरब के कंधे पर अपना सर रख दिया। अरब, आई एम सॉरी, मैं आज भी अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आरब अपनी बात खत्म करता है और आरोही की ओर देखता है। वो वहीं उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। सुबह की पहली किरण आरोही के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद टूट जाती है। वो जैसे उठने जाती है, उसे किसी भारी सी चीज ने उसे वापस बेड पर पटक दिया। वो देखती है उसके पेट पर एक भारी हाथ था। उसने अपने बाजू में देखा तो वो आरब था। आरोही, यह क्या मेरे बाजू में अभी आरब है? क्या मैं अभी सपने में हूँ? आरोही खुद में ही बड़बड़ाई। आरोही ने आरब की ओर देखा तो वो गहरी नींद में था और उसने आरोही को पकड़ा हुआ था। पहले तो वो उसे देखती रही। उसे ऐसे सोता देख वो मुस्कुराई। उसने धीरे से आरब के गालों को छुआ। आरोही, ये कितना क्यूट है। इसे ऐसे देखकर कुछ कुछ होता है। अरे नहीं, ये तो सच में यहाँ है। ये नहीं हो सकता। हम दोनों एक साथ एक कमरे में, एक बिस्तर पर। क्या हमारे बीच कुछ हुआ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे आरब को उठाना होगा। आरब उठो। आरब उठ जाओ। आरब, क्या है? सोने दो ना। तुम भी सो जाओ। आरब ने आरोही को और कस के पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। आरोही, आरब छोड़ो मुझे और उठो। आरब, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? आरोही, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आरब, ध्यान से देखो, ये मेरा कमरा है। आरोही ध्यान से उस रूम को देखने लगी और उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच आरब के कमरे में थी। आरोही, मैं यहाँ कैसे आई? तुम मुझे यहाँ लेकर आए। मुझे सच सच बताओ, हम दोनों के बीच क्या हुआ कल रात? आरब, कल रात? क्या क्या हुआ हमारे बीच? तुम्हें याद नहीं है आरू? आरोही, क्या हुआ हमारे बीच? आरब, तुम बिना कितनी नॉटी हो। सब कुछ करके फिर से मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। आरोही, कल मैंने थोड़ी सी वाइन पी ली थी। क्या यह सब नशे की वजह से हुआ? आरब, सच सच बताना, तुमने? आरब, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया तुमने किया। आरोही, मैंने कुछ नहीं किया, समझे? आरब, कल तुम जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में बैठा रहा था, लेकिन तुम मेरे कमरे में आ गई। मैं तुम्हें वहां से जाने के लिए कहता रहा, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। तुम मेरे बार बार करीब आने की कोशिश कर रही थी। तुमने तुमने मुझे कस के पकड़ लिया और यहाँ वहाँ चूमने लगी। आरोही, नहीं। आरब, हाँ, मैं भी तुम्हें यही कह रहा था। नहीं आरोही, ऐसा मत करो। अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम मुझे लगातार चूमे जा रही थी। उसके बाद मैं भी तो एक मर्द हूँ। कब तक अपनी भावनाओं पर काबू रखता? मैंने भी तुम्हारे सामने हथियार डाल दिए। आरोही, इसका मतलब हमारे बीच सब कुछ हो गया। आरब, तुम्हें क्या लगता है? आरोही, अच्छा तो ये बात है। आरोही ने आरब को धक्का दिया और उसके करीब चली गई और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। आरब, आरोही, ये क्या कर रही हो? आरोही, भाई जो हमारे बीच हो चुका है। आरब, स्टॉप इट। आरोही। आरोही, क्यों? क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? आरोही ने आरब की नेक पर धीरे से चूमा। आरब, आरोही प्लीज ऐसा मत करो। आरोही, क्यों? एक बार हुआ तो दोबारा भी नहीं हो सकता? आरोही आरब के चेहरे पर किस करने लगी। आरब ने आरोही को धक्का दिया और वहां से उठ गया। आरब, बस करो यार, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैं मजाक कर रहा था। आरोही, मुझे पता है। आरब, तुम्हें पता है? आरोही आरब के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम नशे की हालत में मेरा फ़ायदा नहीं उठाओगे। आरब, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? आरोही, हाँ, खुद से भी ज़्यादा। आरब, मुझसे शादी कर लो। आरोही, क्या? शादी? आरब, अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। मुझे सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा देखना है। रात तुम्हारी बाहों में गुजारनी है। बोलो आरोही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरोही, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पता नहीं क्यों मेरे कान बज रहे हैं। क्यों ना हम पहले अच्छे से नाश्ता कर लें? आरब, आरोही तुम? आरोही, अब चलो जाकर नहा लो। मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। आरोही आरब के कमरे से बाहर निकल गई। आरब वहीं खड़ा रह गया।
आरोही तुरंत अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। आरोही, ये मेरा दिल कितना जोर से क्यों धड़क रहा है। आरब ने शादी की बात क्यों की? मुझे अब घबराहट हो रही है। मैं जब भी शादी की बात सुनती हूँ, पता नहीं क्यों अजीब सा डर लगने लगता है। कुछ देर बाद आरब अपने कमरे से बाहर निकलता है और आरोही के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि आरोही कमरे में नहीं थी। उसने देखा आरोही ने टेबल पर उसके लिए एक नोट छोड़ा था। आरोही, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। हम बाद में मिलते हैं। आरब, ये लड़की मीना मुझे बहुत परेशान करती है। तुम मुझसे भाग सकती हो, लेकिन मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती मिस ठाकुर। आरब भी कुछ देर में अपने ऑफिस चला गया और अपना काम करने लगा, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो आरोही के बारे में सोच ही रहा था कि वहाँ सारांश आ जाता है। सारांश, क्या बात है, बड़े मस्त लग रहे हो। आरब, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? सारांश, मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन सबसे पहला और अहम काम है तुम्हारी देखभाल करना। तो बताओ, तेरा मूड क्यों ऑफ है? आरब, उसने मना कर दिया है। सारांश, क्या? आरोही ने ब्रेकअप कर लिया? आरब, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े हैं, कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? सारांश, आई एम सॉरी, लेकिन उसने किस बात के लिए मना कर दिया? आरब, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। सारांश, तो मुझे साफ साफ बताएगा कि बात क्या है? आरब, आज मैंने उसे शादी के लिए पूछा। सारांश, क्या उसने शादी के लिए मना कर दिया? आरब, नहीं, उसने मना नहीं किया, लेकिन उसकी हरकतें देख ऐसा ही लगता है जैसे वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। सारांश, इसका मतलब उसने तुम्हारे प्रपोजल को इग्नोर किया? आरब, हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। सारांश, इसका साफ मतलब है कि वो अभी तैयार नहीं है, तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए। एक बात कहूँ, इस सब में गलती तुम्हारी है। आरब, वो कैसे? सारांश, तुम उसे उतना वक्त नहीं दे रहे हो जितना असल में उसे चाहिए। आरब, तुम साफ साफ बोलोगे? सारांश, तुम प्यार के मामले में बिल्कुल बुद्धू हो, इसलिए मैं तुम्हें हर बार डेट करने के लिए कहता था, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे। अब देखो, तुम्हारे पास ये बड़ा बिजनेस संभालने का हुनर है, लेकिन एक लड़की को समझने की कला नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारा दोस्त है ना, तुम ये सब काम मुझ पर छोड़ दो और आरोही के साथ वक्त बिताओ। तुम दोनों एक ऑफिशियल डेट पर गए या नहीं? आरब, नहीं। सारांश, यही तुमसे गलती हो गई। तुम उसे डेट पर ले जाओ, सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कराओ। एक लड़की ने तुम्हारे लिए अपना ड्रेसिंग सेंस बदल दिया ताकि तुम्हें अच्छा लगे। अब तुम्हारी बारी है उसके लिए कुछ खास करने की। तुम्हें उसे भरोसा कराना होगा कि वो तुम्हारे साथ सेफ है। आरब, तुम सही कह रहे हो, अब से वो मेरा अलग बॉयफ्रेंड वाला रूप देखेगी। आरोही को बार बार आरब की बात याद आ रही थी। उसे शादी के नाम से ही डर लग रहा था। आरोही अपनी टेबल पर फाइल्स के बीच में बैठी आरब के बारे में ही सोच रही थी। तभी मानसी आकर उसकी टेबल पर कॉफी का एक कप रखती है। मानसी, क्या सोच रही है इतना? आरोही, आरब, मानसी, बाय, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। आरोही, अब तुम तो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर मत जाओ। मानसी वापस आकर बैठ जाती है। मानसी, अच्छा ठीक है, बोल अब आरब ने क्या किया? आरोही, उसने मुझे शादी के लिए पूछा। मानसी, क्या सच में? ये तो कितनी खुशी की बात है। तू ऐसे सैड होकर क्यों बोल रही है? आरोही, क्योंकि ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं, डराने वाली बात है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मानसी, तो तुमने उसे क्या जवाब दिया? आरोही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही देने का इरादा है। मानसी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आरोही, पता नहीं, लेकिन शादी की बात सुनकर घबराहट हो रही है। मानसी, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? आरोही, ऐसा नहीं है, मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी लाइफ में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है। तुम्हें पता है ना मेरी बीमारी के बारे में। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसे हर वक्त मेरी चिंता रहती है। मैं चाहती हूँ कि वो हर वक्त मेरे बारे में सोचे, लेकिन टेंशन में नहीं। मानसी, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम सही कह रही हो। तुम्हें पहले खुद को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। आरोही, मैं सोच रही हूँ कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँ। मानसी, ठीक है, हम साथ चलेंगे। आरोही, नहीं, मैं हर बार अकेले ही जाती आई हूँ और कल भी मैं अकेले ही जाऊंगी। मानसी, तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है, ये बात तुमने आरब को बताई? आरोही, अब तक तो नहीं। मानसी, तुम्हें अपने डर से सामना करना होगा आरोही। तुम्हें किसी का तो साथ लेना चाहिए।
तुम आरब से बात करो, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारा साथ ज़रूर देगा। आरोही, मुझे लगता है मैं उसकी ज़िंदगी में गलती से आ गई। उसे तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अब शाम को मुझे अकेले ही घर जाना होगा। वो अपने केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप के साथ इश्क लड़ा रहा होगा। मानसी, तू भी अपने फाइल्स के साथ अखियां मिला, वरना हमारे बॉस विलन बन जाएंगे और उससे हमें कोई नहीं बचा पाएगा। आरोही, अच्छा ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ, तुम अपना काम करो। आरोही ने पूरा दिन आरब से बात नहीं की और अपने काम में ध्यान दिया। शाम हो गई थी, लेकिन आरोही वहीं बैठी काम कर रही थी। मानसी, आरोही, तुम्हें चलना है या नहीं? चल, मैं जाते हुए तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आरोही, अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। आरोही मानसी के साथ अपने ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलती है, वो अपने सामने आरब को पाती है। उसने ब्लैक पेंट के साथ वाइट शर्ट पहना हुआ था और हाथ में एक गुलाब का बहुत ही खूबसूरत बुके था। आरोही उसे देख बस देखती रह गई। मानसी आरोही की आंखों के सामने अपना हाथ घुमाती है, लेकिन आरोही उसका हाथ पकड़कर हटा देती है और आरब को देखती है। मानसी, लगता है मुझे अकेले ही जाना होगा। आरोही, बाय मानसी। मानसी, बहुत अच्छे, सामने बॉयफ्रेंड है इसलिए दोस्त को भी भूल गई। आरोही बिना कुछ बोले आरब की तरफ बढ़ जाती है। आरब को देख आरोही की आंखों में एक अलग ही चमक थी। आरोही, आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? आरब, आज हम दोनों डिनर डेट पर जा रहे हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। आरब ने गुलाब का बुके आरोही को दिया। आरोही, ये बहुत ही खूबसूरत है। आरब, बिल्कुल मेरी प्यारी आरू की तरह। आरब ने आरोही का हाथ अपने हाथ में लिया और वहां से सबके सामने ले गया। सभी लोग वहां उन्हें ही देख रहे थे। आरोही, हम डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं? आरब, तुम कार में बैठो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आरब ने आरोही को कार में बिठाया। आरब, सीट बेल्ट लगा लो। आरोही, तुम लगा कर दो ना। आरब ने आरोही को सीट बेल्ट लगाने जैसे ही पास आया, आरोही ने उसके गालों को चूम लिया। आरब, लगता है मेरा जादू तुम पर चल ही गया। आरोही, बहुत पहले से। मैं तुम्हारी जादू में कैद हूँ। आरब आरोही को लेकर एक खास जगह ले गया। आरब, चलो हम पहुंच गए। आरोही, ये कौन सी जगह है? आरब, ये स्टार पॉइंट है। कहते हैं कि ये यहाँ की खास जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा और साफ आसमान में तारे देखने को मिलते हैं। वहाँ ऊपर देखो। आरोही ने आसमान की ओर देखा। ऊपर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अनोखा था। हजारों तारों का झुंड एक ही जगह पर था। यह नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आरोही, ये बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू तुम्हारा, जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। आरब, हाँ चलो लेते हैं। आरब और आरोही ने बहुत सारी सेल्फी ली। आरोही, आज की शाम बहुत ही खूबसूरत है। मैं ये तस्वीर को अपना वॉलपेपर बनाऊंगी। आरब, ये लो मेरा मोबाइल, इसमें भी यही फोटो को वॉलपेपर बना दो। आरोही, तुम सच में ये करना चाहते हो? आरब, हाँ मुझे ये करना है। मैं अपनी हर चीज़ पर तुम्हारा नाम लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ देखूँ मुझे तुम ही नजर आओ। अब कोई इसे दिखावा कहे तो भी कोई परवाह नहीं है। आरब की बात सुनकर आरोही बहुत खुश हो गई। फिर अचानक से उसका चेहरा उतर गया। आरोही, आरब, क्या यह सब तुम सुबह वाली बात के लिए कर रहे हो? तो आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरब ने अपनी उंगली आरोही के होंठों पर रख दी और उसे चुप करवा दिया। आरब, तुम ये कह सकती हो कि यह सब सुबह जो मैंने शादी की बात की उसके लिए सॉरी है। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने शायद जल्दबाजी कर ली। तुम्हें वक्त की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। आरोही, थैंक यू मुझे समझने के लिए। क्या तुम मुझे कस के गले से लगा सकते हो? मुझे तुम्हारे बहुत ही करीब रहना है। आरब ने आरोही को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक दोनों की सांसें फूलने नहीं लगीं। मानसी अपने घर जाने के बजाय क्लब में बैठकर पार्टी कर रही थी। तभी वहाँ एक वेटर आता है और एक ट्रे में एक गिलास वाइन देता है। मानसी, मैंने तो यह ऑर्डर नहीं किया। वेटर, मैम, ये आपके लिए उस सामने बैठे सर ने दिया है। मानसी उस आदमी की तरफ देखती है तो वो इंस्पेक्टर गौतम राणा था। मानसी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मानसी, आप यहाँ? गौतम, मुझे आपसे बात करनी है इसलिए आया हूँ। मानसी, कहिए। मानसी और गौतम एक जगह बात करने के लिए बैठ गए। गौतम, आप आरोही की दोस्त हैं और सब कुछ जानती हैं, इसलिए मुझे आरोही के बारे में बात करनी है। मानसी, मुझे पता है आपको किस बारे में बात करनी है। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आरोही को मनाऊं? गौतम, आपने सही कहा।
मानसी, मैं आपको बता दूं कि कोई भी फैसला लेने के लिए हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। मैंने पहले उससे बात कर ली है, वो अब जो भी करेगी अपनी मर्जी से करेगी। गौतम, ठीक है, लेकिन मानसी, मुझे अब जाना चाहिए। एंजॉय योर नाइट। मानसी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो वहाँ सारांश को देखती है, लेकिन वो वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। वो अनजान लड़की सारांश की बाहों में थी और सारांश भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो पूरी तरह नशे में चूर था। मानसी, सारांश तुम यहाँ? मानसी को वहाँ अचानक देखकर सारांश ने उस लड़की को खुद से दूर कर दिया। सारांश, मानसी तुम यहाँ कैसे? मानसी, लड़की कौन है? सारांश, वो मैं नहीं जानता। सारांश डार्लिंग, कौन है ये जो इतना चिल्ला रही है? सारांश के साथ खड़ी लड़की ने सारांश का हाथ पकड़ते हुए कहा। मानसी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे। मानसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गौतम वहां आ जाता है। गौतम, मिस मानसी, क्या आप ठीक है? सारांश, ये कौन है? तुम मुझसे यहाँ सवाल कर रही हो और खुद किसी और के साथ यहाँ पार्टी कर रही हो। मानसी, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अपनी गलती छुपाने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम डाल रहे हो। सारांश, मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ जैसा तुम करने आई हो। फर्क बस इतना है कि ये लड़की मुझे लूट रही है और तुम इस बंदे को। गौतम, ए जस्ट शट अप। सारांश, ए तू क्यों बिना बात के हीरो बन रहा है? लगता है ये लड़की ने तुझे अब तक इसने लूटा नहीं है। मानसी, तुम इसे शॉपिंग पर नहीं ले गई अब तक? मानसी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सारांश, कमान मानसी, अब ये रोना बंद करो। ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि हमारे बीच जो भी है वो प्यार नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ ताकि मुझे तुम खूबसूरत लगी, और तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मेरे पास पैसे हैं जिससे तुम ऐश कर सको। वरना एक मामूली वेबटून कंपनी में मामूली एम्प्लॉय को मैं कभी घास भी ना डालूं। सारांश की बात सुन मानसी को बहुत बड़ा धक्का लगा। मानसी ने खुद को जैसे तैसे संभाला। मानसी, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मतलब तुमने जो मेरे साथ इतना वक्त बिताया वो कोई मायने नहीं रखता? तुमने तो कितनी आसानी से कह दिया कि हमारे बीच जो है वो प्यार नहीं था। मैं ही पागल थी जो मैंने तुम्हें चाहा, अपने दिल में तुम्हें रखा। लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं एक पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें लूटा, तुम्हारे पैसों से ऐश किया। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है? अफसोस कि तुमने मुझे कभी जाना ही नहीं। अफसोस तो इस बात का भी है कि मैंने भी तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन अब सब कुछ सामने है मेरे, तुम और तुम्हारा सच कि तुम दूसरों को खुद के सामने कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं इसी वक्त तुमसे रिश्ता तोड़ती हूँ। तुम एक दिन पछताओगे कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार तो आया, लेकिन तुमने उसे पैसों में तोल दिया। आज के बाद से तुम मेरे लिए एक अजनबी हो। आई हेट यू मिस्टर सारांश, आई हेट यू। मानसी वहां से चली जाती है। उसे उस हालत में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, ये सोच गौतम उसके पीछे जाता है। गौतम, मिस मानसी, क्या आप ठीक हैं? मानसी, थैंक यू सो मच मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन मैं ठीक हूँ। गौतम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मानसी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। मानसी अपनी कार को चाबी से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे, जिसकी वजह से उसके हाथ से चाबी गिर जाती है। मानसी लड़खड़ाने लगती है। तभी गौतम उसे पकड़ लेता है। गौतम, मिस मानसी प्लीज़ जिद मत करिए, मेरे साथ चलिए प्लीज़। गौतम मानसी को अपने साथ अपनी कार में उसे घर छोड़ता है। मानसी कार से बाहर निकलती है। मानसी, थैंक यू मदद करने के लिए। गौतम, कोई बात नहीं, आज जो भी हुआ उसके बारे में मत सोचिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। गौतम वहाँ से चला जाता है। मानसी का दिल टूट चुका था। वो वहीं धम से बैठ जाती है और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ से गेट खोलकर एक औरत बाहर निकली। वो एक बूढ़ी औरत थी जो तकरीबन 60 साल की थी। उसने पतली और हल्की साड़ी पहनी हुई थी। मानसी की माँ के जाने के बाद उसी ने उसकी देखभाल करती आ रही थी। वो मानसी की दादी रेवती हैं। रेवती, मनु, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? रेवती के पूछने के बाद भी मानसी कुछ नहीं बोलती है और लगातार रोती ही रहती है। रेवती उसे वहाँ से उठाती हैं और घर के अंदर ले जाती हैं और कमरे में ले जाकर सुलाने की कोशिश करती है। मानसी, दादी मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है? रेवती, जो तुम्हें गलत लग रहा है वो असल में सही होता है।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाद में तुम खुद सोचोगी कि जो हुआ सही हुआ। रेवती मानसी को समझा ही रही होती हैं कि तभी मानसी की मोबाइल की रिंग बजती है। मानसी, हेलो। मानसी बिटिया, मैं आहूजा साहब का ड्राइवर बोल रहा हूँ। उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में हैं। आप जल्दी आ जाइए। हंसराज आहूजा मानसी के पिता थे। उनकी हार्ट अटैक की बात सुन मानसी को बहुत बड़ा धक्का लगा। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचते ही मानसी को पता चला कि उसके पिता का इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहा है। वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वो तुरंत आरोही को कॉल करने लगी, लेकिन उसे याद आया कि आरोही को खून से डर लगता है और उसे हॉस्पिटल में बुलाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे नहीं बुलाया। उसने खुद ही अकेले सब हैंडल करने का सोचा। आरब अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो वो आरोही होती है। आरब, अंदर आ जाओ। आरोही, तुमसे कुछ कहना था। आरब, हाँ बोलो। आरोही, तुम्हारे पास वक्त है। आरब, अब तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है। आरोही, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। आरब, ठीक है, बोलो कब जाना है। आरोही, तुम पूछोगे नहीं कि कहाँ जाना है। आरब, कोई सवाल नहीं करूँगा, तुम जहाँ कहोगी बस चल पड़ूंगा। आरोही, ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ ही देर में निकलते हैं। आरब तैयार होकर बाहर निकला तो देखा आरोही कार के पास खड़ी थी। आरोही, आज मैं कार चलाने वाली हूँ, तुम यहाँ पैसेंजर सीट पर बैठ जाओ। आरब, तुम्हें कार चलाना आता है। आरोही, हाँ, मैंने कॉलेज में एक बार चलाई थी। आरब, लगता है आज मेरी सामत आई है। आरब अपने में ही बड़बड़ाया। आरोही, क्या सोच रहे हो। चलो जल्दी बैठो। आरब भगवान को याद करते हुए कार में बैठ गया। आरब, आरोही तुम कार चला लोगी ना। आरोही, हाँ बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं चला लूँगी। बस एक बार याद आ जाए कि ब्रेक कौन सी तरफ है और गियर कैसे लेते हैं। आरब, आरोही तुम। आरब ने कार का हैंडल कस के पकड़ लिया। आरोही, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आरोही आरब को एक खूबसूरत झील के पास ले गई। दोनों झील किनारे साथ में बैठ गए। दोनों खामोशी से बैठे हुए थे। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन आरोही कुछ भी बोल नहीं रही थी। आरब, जान, अगर तुम्हारा मन भर गया हो तो हम चलें। आरोही, नहीं, मुझे कुछ कहना है तुमसे। आरब, आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं, अब तो कुछ बोलो। कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना। आरोही, बात तो सीरियस है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। आरब, क्या बात है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। आरोही, क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, हमारे बीच अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आरब, तो तुम बता क्यों नहीं रही हो। आरोही, वो मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम अपनी आंखें बंद करो। आरब, तुम मुझे इतनी दूर आंखें बंद करने के लिए लाई हो। सच सच बताओ आरोही, तुम मुझे यहाँ झील में धक्का मारने तो नहीं लाई ना। आरोही, मजाक मत करो, मुझे जो करना है वो मुझे कहने में घबराहट हो रही है। तुम अपनी आंखें बंद करो ना प्लीज़। आरब, अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ। आरब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरोही, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे बहुत हैंडसम लगे, लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और उसके बाद खड़ूस। लेकिन उस दिन चर्च में मैंने तुम्हारी सबसे अच्छी साइड देखी। वो पहली बार था जब मुझे लगा कि काश तुम मेरी लाइफ का हिस्सा होते। आरोही की बात सुन आरब मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी आंखें खोलनी चाहीं। देखो, आंखें मत खोलना, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आरोही ने आरब की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। आरब, अच्छा ठीक है, सॉरी। आरोही, तुम मुझे कभी नरम तो कभी गर्म लगते, कभी बहुत ही ज़्यादा कैरिंग तो कभी बहुत ही ज़्यादा क्यूट। आज की बात करूं तो तुम मेरे लिए एक हीरो की तरह हो, जो हर बार मुझे मुसीबत से बचा लेते हो। अब सोचती हूँ, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। तुमने जब मुझसे शादी की बात की तो मैं एकदम से डर गई कि अगर ये सपना हुआ तो, अगर ये सपना टूट गया तो। भला एक ऐसी लड़की से कोई कैसे प्यार और शादी कर सकता है जो बीमार है। लेकिन तुम तो आरब मल्होत्रा हो, तुम वही करते हो जो दूसरों से अलग हो। तुम जैसा मेरा ख्याल रखते हो वैसा कोई नहीं रखता। तुमने ये अकेलापन दूर किया है, इसलिए आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि। आरोही कहते हुए खामोश हो गई। आरब, मैं सुन रहा हूँ, मुझे तुम्हारे कहने का इंतजार है। आरोही, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। आरोही ने आरब की आंखों से अपने हाथ हटा दिए। आरब ने देखा आरोही अपनी नजरें चुरा रही थी। आरोही की बात सुन आरब इतना ज़्यादा खुश हो गया
कि उसने तुरंत आरोही को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूम लिया। आरोही, आरब छोड़ो, क्या कर रहे हो? हम अभी बाहर हैं। आरब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझी? तुम्हारे मुंह से इतनी मीठी बात निकलेगी तो तुम्हारे होठों को चूमना तो बनता ही है ना। आरब ने फिर से आरोही के होंठ अपने होठों से बंद कर दिए। दोनों ही प्यार के इस एहसास में खो चुके थे। उन्हें एक दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आरब, आई लव यू। आरोही, आई लव यू टू। आरब, आज मम वापस आ रही हैं, मैं आज ही उनसे कहूँगा कि हमने शादी करने का फैसला किया है। आरोही, अरे नहीं, अगर आरब ने आंटी को कह दिया तो वो तुरंत शादी की तैयारियां करने लगेंगी। मुझे कुछ भी करके आरब को रोकना होगा। आरब, क्या सोच रही हो? आरोही, वो मुझे और भी कुछ कहना है। आरब, हाँ कहो ना। आरोही, ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि तुम्हारी मम हमारी शादी के लिए कभी ना नहीं कहेंगी और ना ही चंद्रू ना कहेंगी। मुझे उनकी टेंशन नहीं है, लेकिन कोई और है जिससे मैं इजाज़त मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो। आरब, अच्छा तो वो कौन है? आरोही, वो मेरे दादा और दादी हैं। मैं उनसे मिलने के लिए मंडावरी जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो हम दोनों को शादी के मंडप में आशीर्वाद दें। आरब को चंद्रिका की बातें याद आ गईं और वो आरोही के लिए डर गया। आरब, तुम ऐसे अचानक से, तुमने कभी भी उनके बारे में बात नहीं की? आरोही, मेरी माँ को छोड़कर चले जाने के बाद पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। मैंने बहुत कम वक्त उनके साथ बिताया। वो माँ और पापा से हमेशा से नाराज थे कि उन लोगों ने उनके खिलाफ जाकर शादी की और इस वजह से उन लोगों के रिश्ते में हमेशा से करवाट बनी रही जो कभी नहीं गई। लेकिन अब उनकी इकलौते बेटे की इकलौती बेटी मैं हूँ और मैं ये कड़वाहट दूर करना चाहती हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए ताकि मैं उन्हें मना सकूँ। हमारी शादी के बाद मैं ठाकुर नहीं बल्कि मिसेस मल्होत्रा बन जाऊंगी, इसलिए एक लास्ट टाइम में सब ठीक करने की कोशिश करना चाहती हूँ। आरब, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में तुमने कितना कुछ सहा है। ठीक है, तुम अगर उन्हें मनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आरोही, थैंक यू सो मच। आरब, तुम्हारे लिए कुछ भी। आरोही, आई एम सॉरी आरब, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मेरा मंडावरी में जाने का असली मकसद मेरी माँ की खूनी की तलाश करना है तो तुम मुझे कभी नहीं जाने दोगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे परिवार में कोई भी गलत ना निकले, वरना मुझे मजबूरन उसके खिलाफ जाना होगा। वो भी मेरा ही परिवार है। अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो उन्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकती हूँ, लेकिन उनमें से कोई गुनहगार होगा तो सज़ा दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगी। आरब, मैंने आज तुमसे जो भी कहा वो झूठ है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और रही शादी की बात तो वो भी मैं तुमसे ही करूँगी, लेकिन अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के बाद। मैं अपनी माँ के खूनी को सलाखों के पीछे भेजना चाहती हूँ। आरोही मन ही मन बुदबुदाई। क्या आरोही का लिया गया फैसला सही है? पढ़िए कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।